से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिजनौर दौरे पर रहेंगे जयंत चौधरी, चंदन चौहान के लिए करेंगे वोट की अपील। चंदन चौहान के लिए चुनावी प्रचार भी करेंगे जयंत चौधरी। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिजनौर दौरे पर आज जयंत चौधरी रहेंगे, चंदन चौहान के लिए जनता से अपील करेंगे वोट के लिए और प्रचार भी करेंगे। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख कर लेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज बिजनौर दौरे पर जयंत चौधरी है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल निशु, आपको बता दें आज जयंत चौधरी बिजनौर में है और वो कल यहाँ शामली में थे, मुजफ्फरनगर कैराना इलाके में कल उन्होंने रोड शो किया, अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अब पूरी तरह से पहले चरण में जीतने के लिए ये कैंपेन अब चला जा रहा है। आज एक जनसभा जो जयंत चौधरी करने जा रहे हैं बिजनौर में, चंदन चौहान के लिए आज वो वोट की अपील यहाँ पर करेंगे और उनके लिए एक रोड शो भी करेंगे। देर रात भी जो है मीरापुर के विधानसभा इलाके में भी एक रोड शो किया था। सीधा जो मकसद है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने जो वर्चस्व है उसको बनाए रखना भी है। पार्टी के लिए, जयंत चौधरी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है और इन सीटों को जीतकर, क्योंकि बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां जयंत चौधरी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव भी है, उन सीटों पर भी जीत दर्ज कराना है। उधर बिजनौर, यहाँ खुद राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट, चंदन चौहान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये निकल कर आ रही है कि जयंत चौधरी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानकर चल रहे हैं और जैसे देखा जनसभा से वो सीधे तमाम विपक्ष को उन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। जो सवाल लगातार जो है वो विपक्ष उठा रहा है, जिस तरह से सहारनपुर में जयंत चौधरी यहाँ मोदी के साथ में मंच साझा करने वाले थे, लेकिन मंच साझा नहीं किया तो विपक्ष ने उन पर निशाना साध दिया कि जयंत चौधरी को 2 सीटों पर सीमित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी के जहां कैंडिडेट जहां उनके प्रभाव वाली सीटें हैं वहां भी प्रचार करेंगे और जयंत चौधरी अपनी 2 सीट जो बागपत और बिजनौर यहाँ भी प्रचार में लगे हुए हैं। तो सीधे जो आज का मुद्दा है, क्योंकि पहले चरण में बिजनौर में चुनाव होना है, यहाँ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और जनता से अपील की जाएगी, क्योंकि कुछ यहाँ जो उनके नेता कहीं नाराजगी थी जयंत चौधरी के भाजपा के साथ मिलने से, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने अलग लड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान चंदन चौहान मीरापुर से विधायक चुने गए और अब जो सीधे तौर पर यहाँ पर है कि अब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, तो गठबंधन में यहाँ वो नाराजगी ना दिखाई दे, उस नाराजगी को भी दूर करने के लिए अलग अलग छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी हो रही है। यहाँ जयंत चौधरी जहाँ लोगों से अब सीधे संवाद भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई जो कार्यक्रम लगे हैं, इसके आगे भी कई कार्यक्रम लगाए गए हैं, लेकिन आज के जो कार्यक्रम की आप नेसू बात कर रही है तो सीधा आज जनसभा का है, रोड शो का है और इस रोड शो जनसभा से अपने शक्ति प्रदर्शन क्या दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे शक्ति रथ लेकर जयंत चौधरी चले हैं, वो शक्ति कितनी देख पाएंगे, वो शक्ति 19 अप्रैल में कितनी देख पाएगी, वो तमाम सवाल है। और 19 अप्रैल में जनता किस पर जीत का ताज पहनाएगी उसके बाद, क्योंकि यहाँ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है जयंत चौधरी के लिए इसलिए भी सवाल प्रतिष्ठा का है। पहली जो उनकी परीक्षा थी राज्यसभा चुनाव में देखी गई, दूसरी परीक्षा अब 2024 के लोकसभा चुनाव में है, तो निश्चय तमाम सवाल है और तमाम सवालों को जयंत चौधरी खुद बखूबी समझ रहे हैं और आज इसके बाद कितना इसका असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां जयंत चौधरी जाएंगे और चंदन चौहान के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे।